सिक्योरिटी फोर्सेस की औरंगजेब में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई। 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन दहशतगर्दों के नापाक हमले का बदला है। ऑपरेशन के दौरान मरकजी सहूलतकारों को अंजाम तक पहुंचाया गया। 7 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट जनरल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत समेत बहादुर अफसरान ने जाम शहादत नोश किया था। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म और साबित कदम है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, शोहदा की कुर्बानियों को कौम हमेशा याद रखेगी। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय सरपरस्त खवारिज के नेटवर्क को तोड़कर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आज़म का कहना है, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी की अफरेद के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, फितनल खवारिज के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में किसी जगह छुपने की नहीं मिलेगी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, FC को पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की फोर्स बनाना तरजीह है। हर तरह के वसाइल फराहम करेंगे। FC के बहादुर सपूतों ने दहशत गर्दी के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियाँ दी और अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। पंजाब में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहे की नुमाइश, अवामी इज्तिमात और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी आज बंद है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की शाहराहों मरकजी रास्तों को सील करके पुलिस तैनात कर दी गई। जहलुम और अटकपुल, टेक्सला, मारगला, चुंगी 26, टी चौक पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। मरी रोड, लियाकत बाग, कमेटी चौक, चांदनी चौक, रहमानाबाद, डबल रोड पर कंटेनर्स मौजूद। IG पंजाब उस्मान अनवर ने लाहौर समेत सूबे भर की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी। भत्ते की पर्चियां देने की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। ताजिर बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार की पुलिस हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ताजिरों को मिलने वाली धमकियों पर कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। समत काठियावाड़ ईरान से ऑपरेट कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला को दरख्वास्त करूंगा, समत काठियावाड़ की गिरफ्तारी के लिए बात करें। वेब पोर्टल बना रहे हैं जहां बिजनेस कम्युनिटी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एडिशनल IG कराची जवेद आलम ओढ़ो ने कहा, भत्ताखोरी में मुलव्वस 20 से ज़ायद मुल्ज़िमान पकड़े गए। भत्ताखोरी में कमी आई है, उसे ख़त्म करेंगे। We have a few outstanding issues, so we will continue these discussions, and hopefully early week when the governor, finance secretary and myself are in Washington, we hope to get moving with the staff level agreement. IMF मिशन से तामीरी बात हुई, कुछ मामलात अब भी ज़ेरे बहस हैं। उम्मीद है स्टाफ लेवल मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का सऊदी सरमायाकारों और ओवरसीज चेंबर ऑफ कॉमर्स में वर्चुअल खिताब। कहा, इस हफ्ते सेक्रेटरी ख़जाना के साथ वाशिंगटन जाऊंगा। सऊदी अरब के 2030 के विजन से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। चीन मजबूत पार्टनर है, अमरीका से भी तिजारती ताल्लुक कायम हो गया।
इसराइली कैद से रिहा होने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सैकड़ों अफराद ने इस्तकबाल किया। मजलूम फलस्तीनियों के हक और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुश्ताक अहमद ने कहा, ये जिद्दोजहद आखिरी सांस तक जारी रहेगी। मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब गाजा के साथ हैं। नेल्सन मंडेला के पोते मांडला मंडेला भी इसराइली कैद से रिहा। बताया, उन्हें रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन उनका मिशन जारी रहेगा। ब्रिटिश पाकिस्तानी सदाकत खान समेत इंसानी हुकूक के 4 अलमबरदार लंदन पहुंच गए। हीथ्रो एयरपोर्ट पर इस्तकबाल, 6 अफराद मैक्सिको पहुंचे। ये जो हुकूमत बना रही है कुछ चक्कर, उस पर भी हमने सारी लैमल बना लिया अपना। इनकी क्यों भी ऐसी साजिश है कामयाब नहीं होने देंगे। उसके लिए मैं चैलेंज करता हूँ, किसी के बाप पे जरूरत नहीं है कि वो सियासी तौर पर इमरान खान की जो अमानत है, इमरान खान की हुकूमत हमसे गिरा। ऑपोजिशन सुहेल आफरीदी की हुकूमत नहीं गिरा सकती। पहले से बहुत चैलेंजेस हैं। लोग सियासत करके मजीद मसाइल ना पैदा करें। ऑपोजिशन के चक्कर को कामयाब नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI का फैसला मिनवन कबूल है। पार्टी मुत्तहिद है। कोई भी पार्टी पोजीशन नहीं लूंगा और कारकुन की हैसियत से काम करूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और हमारे दूसरे जो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, वो सब लोग मिलकर अपना उम्मीदवार लाएंगे। बिल्कुल लाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन का कायदे ऐवान के लिए उम्मीदवार लाने का ऐलान। लीगी रहनुमा इख्तियार वली कहते हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI, ANP और दीगर मिलकर उम्मीदवार लाएंगे। JUI रहनुमा ज़ियाउर रहमान ने कहा, वजारत आला के उम्मीदवार के लिए पार्टी में कोई बहस नहीं हुई। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं करता। बैरिस्टर अकील कहते हैं, जो इस्तीफा सामने आया वो टाइप किया गया। आइन के मुताबिक वज़ीर आला हाथ से लिखा इस्तीफा गवर्नर को भिजवाने के पाबंद है। गवर्नर अली अमीन गंडापुर को कह सकते हैं कि एतमाद का वोट लें। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का अहम बयान सामने आ गया। बानी PTI ने बयान में कहा, FIA को पहले ममनुआ फंडिंग केस, फिर साइफर से कुछ नहीं मिला तो ये केस बना दिया। एक ही जुर्म पर बार बार सजा नहीं दी जा सकती, जिस तरह तोशाखाना में किया जा रहा है। FIA के दायरे इख्तियार के हवाले से तोशाखाना रूल्स मुकम्मल खामोश हैं। इसी बुनियाद पर जाली तोशाखाना केस में मुझे और अहलिया को बरी करना बनता है। बुशरा बीबी ने जवाब में कहा, पर्दा नशीन हूँ, कभी किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया। इनामुल्लाह शाह जहांगीर तरीन के टूल के तौर पर काम कर रहा था। इनामुल्लाह शाह को कीमत कम लगाने से मुतालिक कभी नहीं कहा। और भारत ने काबुल में भारतीय सिफारत खाना बहाल करने का ऐलान कर दिया। भारतीय मीडिया का कहना है, नई दिल्ली में अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्तकी ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से मुलाकात की और भारत को अपनी हिमायत की यकीन दहानी कराई। अमीर मुत्तकी ने भारत को करीबी दोस्त करार दिया। अफगान वफ्द ने अपनी सरजमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल ना होने का यकीन दिलाया।